दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल वॉरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो पॉलीगन है। ये मैथ का बहुत अच्छा टॉपिक है और कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है इसको समझने में। कुछ ही समय में इसके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में पीछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ये कुछ ही समय में हम सीख लेंगे इसको। बस आप जुड़े रहिए हमसे कि बहुभुज क्या होता है पॉलीगन। ये कहते हैं कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर जो क्लोज आकृति बनती है, बंद आकृति बनती है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। यानी कि या तो उसमें तीन साइड हो या तीन से अधिक साइड हो और वो क्या हो, बंद आकृति हो, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे, यानी कि बहुभुज कहेंगे। इसमें क्या क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये है ट्रायंगल है, तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। इसमें साइडें हैं तो ये इसके इंटीरियर एंगल कहे जाते हैं, ये इंटीरियर बोले जाते हैं, और इनकी ये जो है इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या? यानी कि बाहर कोण। इसमें दो चीजें होती है कि एक इंटीरियर यानी कि आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण। आपको पता होना चाहिए एक ये लाइन है तो ये कितने एंगल बनाती है, कितने का? तो आप कहोगे ये लाइन है आपका, ये बनाती है 180 का, और इधर भी ये बनाएगी कितने का? 180 का। अगर ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है तो अगर हमने कहा ये लाइन है और इसमें से अगर हमने क्या है कि एक लाइन इस प्रकार से खींच दी, तो ये वाला एंगल अगर इंटीरियर को बताएगा तो ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर को एंगल बताएगा। और लाइन तो ये कंप्लीट है, तो ये यहां से यहां तक का जो मामला बनेगा यानी कि आई और ई, ये टोटल कितने का बनाएंगे? 180 डिग्री का। यानी कि आप कह सकते हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, आंतरिक और बाह्य कोण का जो सम होता है, वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। अगर बात करें रेगुलर पॉलीगन की, तो रेगुलर पॉलीगन में आप कह सकते हो कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि सभी कोण जो बाहरी कोण होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर बाहरी कोण बराबर होंगे तो आंतरिक कोण भी बराबर होंगे, और आंतरिक कोण बराबर है तो आप कह सकते हो इसकी सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? समबाहुभुज, यानी कि समान भुजाएं और समान कोण सबके कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। देखें अगर हम इसको देखें तो क्या क्या हो सकता है इसमें। तो पहली चीज ये कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सबसे पहली बात ये। अगर हमें क्या है कि इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप कह सकते हो कि 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो, और अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से इंटीरियर एंगल। फिर क्या होता है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ट्रायंगल है, ये हमने कह दिए कि 60-60 के हैं, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितना होगा? 120। इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितना होगा? 120। इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा? 120। 120 120 120 कितना हो जाएगा? 120 × 3 यानी कितना? 360। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाहरी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है। अगर हम यहाँ अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ये क्या है, ये हमने 90 के एंगल बना दिए, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा? 90 होगा, और ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 × 4 यानी कितना? 360। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हम क्या है कि इंटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180, और यहाँ कितना है? 180 सॉरी, इंटीरियर एंगल का यहाँ कितना होगा? 360, और यहाँ कितना है? 180। यानी इंटीरियर एंगल का जो सम है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कैसा होगा? बराबर होगा। यानी कि आपका जो 360 है, चाहे आपकी भुजाएं 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, सारी की सारी भुजाएं जो है वो आपकी हो सकती हैं, और जो बाहरी कोण का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 होगा। लेकिन आंतरिक कोण का सम क्या है? फिक्स नहीं है कि आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो पता नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि 180 होगा या 360 होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखिए
आप कह सकते हो कि एक्सियल एंगल जो होता है, एक्सियल एंगल उसका जो सम होता है, सम ऑफ एक्सियल एंगल कितना होता है 360। और जो आपका 360 होता है ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल। अगर मान लेते हैं कि आपकी 4 साइड है, कितनी साइड है 4 साइड है, और एंगल आपका जो एक्सटीरियर है वो कितना है 90, तो कितना आएगा 360। अगर हमने 5 साइड कर दी और 5 साइड को हमें पता नहीं एंगल कितना है, लेकिन इतना पता है हमें कितना कि इनका जो 360 होता है, तो आप कह सकते हो 5 से यहाँ डिवाइड हो गए तो 5 गुना 7 35 और 5 गुना 2 10, यानी कि 72 डिग्री का। यानी कि आप कह सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड, इनका जो मल्टीपल होगा वो कितने को बताएगा 360 को बताएगा। अगर आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो आप कह सकते हो कि 360 में भाग लगा दो कितने का एक्सटीरियर एंगल का। और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की वो निकालना है एंगल, तो आप कह सकते हो कि 360 में भाग लगा दो नंबर ऑफ साइड का। ये चीजें हैं आपकी। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण का माप कितना है 18 डिग्री है। तो समबाहुभुज में आपको बताना है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। अभी हमने आपको बताया कि भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड इनटू एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहुकोण, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है 360। तो आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है और एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 18। तो 18 बराबर 360, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 20 बार, यानी कि आपकी जो नंबर ऑफ साइड है वो कितनी आ जाएगी 20, यानी कि जो भुजाओं की संख्या होगी वो आपकी कितनी 20। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहुभुज में बाहुकोण आपको 45 दे रखा है तो समबाहुभुज में बतानी है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बस आपको क्या करना है कि n into e is equal to आपको बताया जा रहा है 360 है, और e आपको दे रखा है कितना 45 is equal to 360। इसको आप अगर कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये कितनी बार काट देगा, तो 15 गुना 3 45, और ये हो जाएगा आपको कितना 15 गुना 3 45, 15 दूनी 30 और 15 गुना 4 और 3 गुना 8, यानी कि n is equal to आपका कितना आ जाएगा 8, यानी कि आपकी जो नंबर ऑफ साइड है वो कितनी आ जाएगी 8। देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। ये हो गया अपने कि बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। यदि हमें अंतः कोणों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 इंटू 180, यानी कि जो भी भुजाओं की संख्या होगी उसमें से 2 माइनस करके हम 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल के आएगा क्या कि अंतः कोणों का योग जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो वो कितना आ जाएगा n-2 इंटू 180। जैसे अगर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक समबाहुभुज में बाहुकोण मान लेते हैं 100 डिग्री है, तो अंतः कोणों का योग बताएं, अंतः कोणों का योग बताएं। अंतः कोणों का योग बताना है तो हमें पहले अंतः कोणों के लिए किसकी आवश्यकता होगी n-2, यानी कि n की आवश्यकता होगी, यानी नंबर ऑफ साइड की। तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे हम, अगर आपका बाहुकोण अगर 180 है तो आप कह सकते हो कि 180 इंटू n बराबर 360, 0 से 0 कैंसल, सॉरी ये कितना है 100, बाहुकोण कितना है 100 है, और 100 बराबर ये आपका कहोगे 360, और यहाँ से 0 कैंसिल आ जाओगे तो n इज इक्वल टू क्या है नहीं निकल पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ साइड नहीं होंगी, यानी कि ये पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि बाहुकोण आपका कितना है
यहाँ आप मान लेते हैं 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री अगर बाह्य कोण मानेंगे तो यहाँ आपका 60 डिग्री हो जाएगा 0 से 0 और 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी 6। यानी कि आपका जो नंबर ऑफ साइड है यानी कि वो आपकी 6 आ जाएंगी। यानी कि आपकी जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 6। अगर भुजाओं की संख्या 6 आ गई तो आप कह सकते हो कि n - 2 * 180 ये आंतरिक कोणों का योग। तो 6 में से 2 घटाओगे 4 4 × 18 तो ये आ जाएगा 180 × 4 18 × 4 72 यानी 720। जो आंतरिक कोणों का योग होगा वो होगा 720। ये हो गया हमारा बेसिक। अगर हम डायरेक्टली करते हैं इसको भी तो कैसे करते हैं, अगर बाह्य कोण आपका कितना है 60 डिग्री है तो आपका बाह्य कोण अगर 7 डिग्री है तो आंतरिक कोण कितना होगा, आंतरिक कोण आपका हो जाएगा आंतरिक कोण हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अगर आपका 120 डिग्री आपका आंतरिक कोण हो गया है और नंबर ऑफ साइड आपकी 6 है तो आंतरिक कोण अगर 120 है साइड 6 है तो 12 × 6 72 ये 720 यहाँ से भी आ जाता है। और आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ से आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ साइड का मल्टीप्लाई अगर हम ईच इंटीरियर एंगल से कर देते हैं तब भी हमें वो क्या देता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखिए इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन करते हैं इसके, या हम देखें देखें ये क्वेश्चन है कि समबाहुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है 108 डिग्री है। तो समबाहुज के भुजाओं की संख्या हमें बतानी है तो कैसे निकालेंगे कि अंतःकोण अगर 108 है तो बाह्य कोण अगर आप निकालना है तो बाह्य कोण कितना होगा। तो आप कह सकते हो बाह्य कोण हो जाएगा आपका 180 - 108 तो यहां से ये निकल के आएगा 72 डिग्री। बाह्य कोण अगर आपका 72 डिग्री आ गया और आपको पता है कि 72 गुणा n नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू कितना 360। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये देगा हमें 5। नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएगी 5। ये तो आ गया नंबर ऑफ साइड। यदि हम इसको ये कहता है कि आंतरिक कोणों का योग कितना होगा तो आंतरिक कोणों का योग जो होगा वो हो जाएगा 108 में गुणा कितने से कर दोगे नंबर ऑफ साइड कितनी है आपकी 5 तो यानी कि ये आ जाएगा 5 × 8 40 540। यानी आंतरिक कोणों का योग होगा वो क्या होगा आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग कोणों का योग। और नंबर ऑफ साइड की बात करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5। हम इसको अब यही खत्म करते हैं। अगला और भी चीजें हैं इसमें काफी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप देखते रहिए जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए धीरे धीरे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।